हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 19 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल इस वीडियो के जो क्वेश्चन है उनकी देख सकते हैं। एंड बाकी जो मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की वीडियो है वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अप्रैल एंड मई मंथ की आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा 21 मई 2020 को, यानी 21 मई से ये योजना जो है वो शुरू होगी। अब इस योजना में क्या है, तो ये योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मतलब इसको स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 5100 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार इस पर खर्च करेगी। तो मेनली ये योजना जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए शुरू की जाएगी और इसका नाम ध्यान रखना है, महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसका नाम है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा 21 मई से। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ कि हर राज्य जिसकी भी बात हो रही है उसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है और उस राज्य की कैपिटल क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ है। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है। मई 2020 में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जुबेर इकबाल, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, इन्हें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। साइड में आप इनकी फोटो देख सकते हैं। 3 साल के लिए, यानी अगले 3 साल के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। इन्होंने जो जगह ली है, यानी इनसे पहले जो थे उनका नाम था R.K. चिब्बर। ये इनसे पहले थे यहाँ के प्रबंध निर्देशक, इनकी जगह ली है जुबेर इकबाल ने। बात है जम्मू और कश्मीर बैंक की, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस करें तो मनोज आहूजा हाल ही में बने थे, अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने थे। और जो अधीर रंजन चौधरी थे ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन में अगर आपका अगर ऑप्शन में कोई और भी ऐसा ऑप्शन है जिसके अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है, तो इस तरीके से याद रखना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मनोज आहूजा अभी सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं और अधीर रंजन चौधरी अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनी है, तो साथ ही साथ इनको भी ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था जुबेर इकबाल, जो कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गिफी एनिमेटेड इमेज, जिसे हम शॉर्ट में GIF बोलते हैं, का अधिग्रहण किया है। तो फेसबुक इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। फेसबुक ने अभी गिफी, देखिए आप GIF बहुत यूज़ करते होंगे, एनिमेटेड इमेज होती है, उसमें लगभग 5-6 सेकेंड की एक छोटी सी एनिमेटेड इमेज होती है, तो उसका भी अधिग्रहण किया है फेसबुक ने। यानी गिफी जो है वो अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। अब बात करते हैं गिफी की, तो देखिए गिफी की शुरुआत हुई थी 2013 में। इसकी स्थापना जो की थी वो करने वाले इंसान थे, उनका नाम था एलेक्स। एक एलेक्स चुंग था और दूसरे इंसान का नाम था जैसे कोक। इन दोनों ने इसकी शुरुआत की थी गिफी की, और अभी हाल ही में फेसबुक ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड फेसबुक, ध्यान रखना फेसबुक की CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ई लर्निंग के प्रचार के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया है। लर्निंग से तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये किससे, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है कार्यक्रम, तो इसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा कार्यक्रम का नाम ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम है। कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते शिक्षा में छात्रों को सुविधा देने के लिए इसको
वो लॉ शुरू किया गया है, क्योंकि इस टाइम स्कूल्स वगैरह सभी बंद है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए वैसे भी बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो प्रयास करते जा रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान ने स्माइल नाम से एक योजना शुरू करी थी। ये भी स्माइल जो योजना थी, ये भी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए थी। इसके अलावा असम के द्वारा शुरू करी थी, एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था प्रज्ञा। रेडियो प्रोग्राम का नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था दूरदर्शन के सहयोग से। राज्य में सरकारी स्कूलों में जो ऑनलाइन है वो क्लासेस शुरू होगी, तो हर एक राज्य जो है वो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर ही रहा है, ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आ सके लॉकडाउन के चलते। तो इसी तरह से समग्र शिक्षा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का रेड कलर का कपड़ा होता है, उस पर कढ़ाई की जाती है, इसे बोला जाता है तेलिया रुमाल। तो इसे मिला है अभी जीआई टैग। इसके अलावा देखिए बहुत सारी और भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। जैसे अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जम्मू और कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। और अगर सेकेंड ऑप्शन जो है झारखंड, झारखंड की एक सोहराई खोबर पेंटिंग होती है, सोहराई खोबर पेंटिंग है, उसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला है। और अगर बात करें इसके अलावा टेराकोटा, टेराकोटा जो कि कहाँ का है, टेराकोटा है गोरखपुर का, इसे भी क्या मिला है, हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक और चीज़ को मिला है कदलाई मिठाई। ये जो है वो एक प्रकार की मूंगफली की मिठाई होती है जो कि तमिलनाडु में बनती है, इसी भी जीआई टैग मिला है। तो सारी जितने भी जीआई टैग है वो बता दिए हाल ही में, सब इन सभी को अभी जीआई टैग मिला है। यानी जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। उस स्थान की क्या खास बात है, उस स्थान पे उस चीज़ से उस स्थान को जाना जाएगा तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। यानी एक तरीके से कह दीजिए कि उस राज्य का पेटेंट हो गया, वो उनका अधिकार है उस पे। तो अभी तेलिया रुमाल जो कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो जिस तरीके से मैंने सारे भी बता दें ना, बाकी इस तरीके से याद भी रखने हैं कि अगर तेलिया रुमाल को मिला है तो भाई इसके अलावा और किस किस को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे ध्यान रखने वाले बात है। अगला क्वेश्चन देखें, सिक्स क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 वर्ष। ये जो उज्ज्वला योजना थी ये 2016 में इसकी शुरुआत थी। इसको शुरू किया गया था यूपी के बलिया जिले से, इसको शुरू किया गया था। अब इस योजना के अंतर्गत क्या था, तो देखिए विशेषकर ये योजना अत्यंत गरीब महिलाओं के लिए थी। उन्हें मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। लगभग 8 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना से मदद मिली थी। तो ध्यान रखना, इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए उज्ज्वला का मतलब उज्ज्वल से होता है, यानी आग एक तरीके से आप कह सकते हो। तो आग कहाँ चलती है, चूल्हे वगैरह में, तो उसी से बचने के लिए एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया गया था। बिकॉज पहले क्या होता था, गाँव वगैरह में जो गरीब महिलाएं हैं वो चूल्हा वगैरह जलाती थी, तो लोग लकड़ियाँ जोपले वगैरह जलते से उनसे जो गैस निकलती थी वो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी। उसी के चलते इस योजना को शुरू किया गया था और जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया गया था। तो अभी इसने 2020 में अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2016 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का 30% हिस्सा कब तक पीएम केयर्स फंड में देने की घोषणा की है? तो हाल ही में पीएम केयर्स फंड में काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा दिया था अपने मन से, जिसको जितना देना था वो सभी ने दान किया था कुछ ना कुछ। तो रामनाथ कोविंद ने भी अपने वेतन का, यानी अगर बात करें प्रेसिडेंट का वेतन कितना होता है, तो प्रेसिडेंट का वेतन होता है 5 लाख प्रति माह। तो उन्होंने अपने वेतन का 30% हिस्सा जो है वो 1 साल तक देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1 साल। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई रामनाथ कोविंद जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान रखना ये 14वें नंबर के
इस टाइम राष्ट्रपति हैं, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो राष्ट्रपति हैं ये किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। 1 साल तक इन्होंने अपने वेतन का 30% हिस्सा जो है वो दान करने की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मौसम विभाग ने किस चक्रवात के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर दस्तक की चेतावनी जारी की है। हाल ही में जो एक चक्रवात है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर। उस चक्रवात का नाम बताना है। तो देखिए चक्रवात का जो नाम है वो है अम्फेन चक्रवात। इस तरीके के क्वेश्चन, टोर्नेडो, कोई अगर कहीं से चक्रवात आ रहा है, कोई भूकंप आया है मान लीजिए हाल ही में, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इस तरीके से एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए बात हुई है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। देखिए बार बार ये रिपीट इसलिए की जाती है क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में बट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता से एक मैं बार बार चीज़ बताती हूँ कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता ध्यान रखना हुगली नदी के किनारे है। यहाँ की सीएम का नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। ये सारी चीज़ें आपको बार बार खुद से भी रिपीट करनी है, सारी सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य ने मिशन ग्रैंड केयर लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ये मिशन है क्या? तो विशेषकर ये बुजुर्गों के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। तो केरल ने प्रत्येक शहर में बुजुर्गों की सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। राज्य में जितने बुजुर्ग हैं और जो विदेश से आने वाले भारतीय हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ी सी ना वीक होती है। तो कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए शरीर का, इसलिए आपको बोला भी जाता है कि भाई ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। तो बुजुर्गों का विशेषकर देखभाल इस टाइम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो भारतीय विदेश में फंसे थे, जो अब भारत वापस उनको ले आया जा रहा है, तो उनके देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अभी केरल ने मिशन ग्रैंड केयर इस नाम से इस मिशन को लॉन्च किया है। बात हुई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के सीएम का नाम है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। मूव ऑन टू द 10 क्वेश्चन। भाई देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। 10 क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश ने विरोध के तरीकों में देश के झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है जर्मनी, ऑप्शन सी। देखिए क्या होता था कि लोग जब किसी चीज़ का विरोध करते थे, मान लीजिए अगर वो अपने देश में किसी दूसरे देश का विरोध कर रहे हों या अपने देश का ही विरोध क्यों ना कर रहे हो, तो लोग क्या करते थे, झंडों को जलाते थे। जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है। और देखिए वो जलाना तो वैसे भी एक अपमानजनक बात है कि हमें अपने अपने देश का क्या, किसी दूसरे देश का भी जो नेशनल फ्लैग है उसे जलाना नहीं चाहिए। चाहे वो आप अपने क्रोध में जला रहे हो, किसी गुस्से में आप जला रहे हो, बदला लेने पे चला रहे हो, बट ये गलत चीज़ है। तो इसी का ही जर्मनी ने ये तरीका अपना लिया है कि भाई अगर कोई झंडे को जलाएगा या अपने देश या किसी भी देश का, तो उस पर प्रतिबंध लगेगा और इस कानून का उल्लंघन करने पर उसे 3 साल तक की सजा भी दी जाएगी। तो ये रूल अभी हाल ही में जर्मनी ने बनाया है। अब बात होगी देखिए जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी में जो करेंसी चलती है उसका नाम है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक बाटलर। ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी भी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी भी आपसे किसी देश की मुद्रा पूछ ली जाती है, किसी देश की करेंसी मतलब कैपिटल पूछ ली जाती है। और हाल ही में देखिए एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, हाल ही में अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर कोई अभी नियुक्त हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए आज के हमारे तो 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आज का प्रश्न जो आप सभी के लिए होता है उसको देखते हैं क्या है।
यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना? स्लोवेनिया, नॉर्वे, फिलीपींस या मेडागास्कर? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ABCD ज़रूर अपना आंसर दें। एंड देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो में उसका आंसर क्या है। देखिए लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था किस निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, ऑप्शन ए। ये जो कार्यक्रम था ये विशेषकर लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करता है कि भाई अगर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत जाके हॉस्पिटल पे अपना चेकअप करवाएं। इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करता है और ये भी बताता है कि अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है तो आप कैसे उसका उपचार कर सकते हो, कैसे जो उससे भयंकर बीमारी हो सकती है उससे बच सकते हो। तो इस सब के बारे में लोगों को जागरूक किया गया था इस कार्यक्रम के दौरान। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु से एक और खास बात यह है कि इसरो का यानी जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। तो आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगी, वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ। एंड प्लीज़ जो नए हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर करें। एंड हम मिलते हैं अगले दिन की नए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।